अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरे बेटे की फ़ाइट चल रही है शॉपर के साथ। हैदर को भी इस टाइम बहुत गुस्सा आया हुआ है, शॉपर की धुलाई हो रही है। मारो मारो इसको। तो हैदर इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसके बाबा उसको छोड़ के गए हैं और हैदर को ले के नहीं गए, जिसकी वजह से हैदर का मूड बहुत ख़राब हुआ है, इसलिए वो धुलाई कर रहा है शॉपर की। देदू को हुआ, आप एंग्री हो? कम हियर देदू। और हैदर के बाबा भी घर आ गए हैं और अभी लग रही है हमें भूख। अब पता नहीं हमारी भूख हमें कहाँ पे लेके जाएगी, हम कहाँ खाने जाएंगे। मोस्टली हम 12-1 बजे खाना खाते हैं, लेकिन आज हमने जल्दी खाना खा लिया तो हमें बहुत भूख लग रही है। और अभी बज रहे हैं 1:15 के करीब। आप लोग ये देख सकते हैं, मेरी प्यारी थी, ये मेरी ममा के हाथ की है और इसमें बज रहे हैं 1:10। तो मैंने आज काशीज़ की फाउंडेशन लगाई है। अभी तक तो कुछ समझ नहीं आई मुझे, देखते हैं आगे किस तरह चलती है। बस मुझे मेन डर ये होता है कि फाउंडेशन फटने लग जाती है, जिसकी वजह से मैं नॉर्मली कोई भी लोकल फाउंडेशन नहीं लेती, लेकिन काशी एक नाम है तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं काशीज़ की लेती हूँ। अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रही है, वाटर प्रूफ है, मैट है। मुझे यूजुअली मैट पसंद नहीं है, लेकिन बस आ गई अब तो देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट भी बताऊँगी। दैदू शर्मा गया है। अली इसको अपनी वीडियो दिखाओ। तो मज़े की बात ये, दे दो अपनी वीडियोस पे खुद ही हंसता, मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। हाय कौन है? देदू कौन है? मामाश बॉय है? देदू कौन है? बेबी है? बेबी है देदू? देदू देदू कौन है? देदू है? मामा बेबी है? बाल मुझे करने पड़ गए अपने टाई, क्योंकि हैदर मेरे बालों का दुश्मन है। और बस हम निकल रहे हैं, लेट्स सी हम क्या खाते हैं। इतने अच्छे बाल आ रहे हैं, मैं ब्लॉग में ले रही हूँ और अली को पता ही नहीं मैं उनको ब्लॉग में ले रही हूँ। अली बड़े शो से मेरे साथ पिक्चर खिंचवाने आए थे। मेरी आप सबको देदू की खुशी देखने को मिलेगी। देदू देदू किधर जा रहे हो? और देदू को टेंशन हो गई है कि बाबा गाड़ी में बैठ गया और मम्मा मुझे अंदर ले आई। आजकल के बच्चों को कितना जुनून होता है। अभी देदू कंफ्यूज हो गया कि क्या हो रहा है। देदू आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रही हो। देदू इधर उधर देख रहे कि बस मैं किसी तरह गाड़ी में बैठ जाऊँ। ये देखें इसको, क्या हुआ? इतनी बिग बिग आइज करनी है। और देदू अभी हैप्पी हो गया और बार बार अपने बाबा को देख रहे हैं। देदू बाबा। और ये हमारे घर के पास शानदार शनवारी, जिसमें रश अब ख़त्म हो चुका हुआ है। वेडनेसडे को इतना नहीं होता है, ना ट्यूसडे को, सिर्फ सैटरडे फ्राइडे संडे को होता है। और साथ ही ये कोयला किंग जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और अभी हम पेट्रोल डलवाने आए हैं। पेट्रोल वैसे तो बहुत महंगा हो चुका हुआ है और अनकरीब लोग गाड़ियाँ छोड़ के घोड़े ख़रीद लेंगे। हमारी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल था, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा डलवा लिया। और वो रही सामने कुल्फ़ी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद होती है। खोए वाली, बादाम पिस्ते वाली कुल्फ़ी। मैं कुल्फ़ी मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद भाई। तो हमारी भूख हमें हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में ले आई है और इधर रात के 2 बजे आप लोग रौनक देख सकते हैं कितनी है। और ये हुसैनाबाद की रौनक, मैं अभी सारी रौनक मिस करके आप लोगों को थोड़ा सुनसान दिखा रही हूँ। और उस दिन मैं देख रही थी किसी ने पोस्ट लगाया हुआ था KFC और हलाल TFC। मैं आपको दिखाती हूँ, TFC यहाँ खुला और वो आप लोग देख सकते हैं TFC। तो हमारी भूख हमें लाई है हुसैनाबाद और हमारे अफ्रीकन फ्राई, और मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी हम क्या खाएंगे, हमने क्या ऑर्डर किया है। देदू देदू लुक हियर, देदू बेबी बिजी है। देदू लुक हियर मामा। और ये है इनका बर्गर केक, जो कि मैं आयशा के साथ आऊँगी खाऊँगी। अभी हम 3 अदद लोग हैं और ये 6 पर्सन का है, तो चलो हम खा लेंगे। अभी हम आयशा की बर्थडे पे आएंगे, अली की बर्थडे पे, ये हमें कोई पता नहीं है। देदू मम्मा देदू देदू बेबी लुक हियर। देदू देदू बिजी है चाबी खाने में। देदू अपने बाबा के हाथ से फ्राइज खा रहा है और साथ साथ बाबा की भी खा रहा है।
दे दो लुक योर मामा मामा मामा। नहीं हाफ हाफ सही है। एंड इट वॉज सो यमी। मैंने खाते हुए की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं खाते हुए इंजॉय करना चाहती थी और हैदर को लग रहा है उसके बाबा पता नहीं कहाँ भाग जाएंगे उसको छोड़ के। आई थिंक 6 मंथ बाद है ना अली चिकन फ्राई दोबारा आया है। अली कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और मेरी बस हो गई, मेरा सांस फूल गया। हमारा घर जो है 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर रेंट पे है, तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बैंड बज जाती है लिटरली। आप लोगों को मेरी आंखों के नीचे हल्के नज़र आ रहे होंगे। मेरी नींद नहीं पूरी होती है, मेरी आंखें काफ़ी अंदर चली गई हैं, लेकिन क्या कर सकते, इतना प्यारा बच्चा हो तो फिर नींद हराम खैर है। देदू इतना हैप्पी हो गया घर आके। देदू हैप्पी हो गया। देदू ने वहाँ पे फ्राइज़ खाई हैं, थोड़ी सी पेप्सी भी पी है और घर में भी इसके दादा पिला देते हैं इसको, कभी कभी चस्का लगवा देते हैं। हम तो इसको पेप्सी नहीं पीने देते हैं लेकिन इसके दादा इसको चस्का दिलवा देते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं। ये बाबा के बगैर रहता ही नहीं है, उनको छोड़ता ही नहीं है 1 सेकंड के लिए भी, और वो भी इसके बगैर नहीं रहते। तो बस इनका प्यार ही कुछ ऐसा है कि दोनों अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। तो हम बहुत टायर्ड हो गए हैं और मैं ब्लॉग एंड नहीं करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं भाई आप लोगों से सुबह, अपनी कल की रूटीन, कल के दिन में हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा हमारी ज़िंदगी में, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग को देखते रहें, मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें। अब मेरा ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। और मेरा बेटा बहुत हैप्पी है। और मज़े की बात यह है कि मेरे बेटे का कोई हेयर स्टाइल नहीं बनता। मेरे बेटे के बाल इतने सिल्की हैं, बिल्कुल सीधे हैं। इसके बाबा रियाज के बाल भी ऐसे ही थे, बिल्कुल सीधे, और ये उन्हीं की शक्ल उन्हीं की शेप का है टोटली। सब कुछ इसके बाबा रियाज पे है। इसका आईज़, नोज़, लिप्स, हेयर स्टाइल, इसके सर की सब शेप, हर चीज़ बाबा पे है इसकी, मतलब मेरे बाबा पे। देदू का स्टाइल है लेट के फ़ोन वॉच करने का। देदू लुक हियर मामा, लुक अप उबा, मामा बीबी। तो जैसे कि मैंने कहा था मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तो अस्सलाम वालेकुम दोबारा क्योंकि ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे पे चला गया था मेरा ब्लॉग। तो खैर अभी मैं वेट कर रही हूँ। एक तो अली खाना लेने गए हैं और दूसरा हैदर बहुत तंग कर रहा है, वही सेम चीज़ अपने बाप को चाहता देख लिया तो रोना। तो मेन मैं जिस चीज़ का वेट कर रही हूँ वो है हैदर का कुछ सामान जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। सीन कुछ इस तरह है कि हैदर अपनी हाइट से थोड़ा बड़ा है, मतलब अपने एज के हिसाब से जो उसकी हाइट होनी चाहिए। हैदर थोड़ा लंबा है, शायद उसकी हाइट अली पे चली गई, क्योंकि मेरी हाइट तो 5'3", 5'2" नॉर्मल है, लेकिन अली की माशाल्लाह हाइट है, तो हैदर अपने बाबा पे गया। तो मसला ये हो गया है कि हैदर को वॉकर छोटी पड़ गई है, और जब वो वॉकर में बैठता है तो बेचारा हाफ बाहर होता है, और गिरने का इसका इतना डर होता है क्योंकि कोई भी चीज़ पिक करने के लिए थोड़ा सा आगे हो तो ये हाफ बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कुछ और सोचा जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हमने हैदर के लिए कुछ मंगवाया जो मैं आप सबके साथ अभी शेयर करूंगी। और एक और चीज़ का मसला जो बहुत दिनों से हो रहा है और बहुत एक्सट्रीम जा रहा था, जिसकी वजह से हमने इसे वॉकर में बिठाना भी बंद कर दिया। और वो मसला ये है कि हैदर अपनी लेग्स को बेंड करके बैठता है क्योंकि इसकी टांगें काफ़ी लंबी हैं। तो वॉकर की हाइट छोटी है और इसकी हाइट थोड़ी लंबी है, तो उसकी वजह से इसका जो पाँव है उसके बैक पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही थी, मतलब नॉर्मल से स्किन का हो रहा था। लेकिन लास्ट नाइट कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत एक्सट्रीम गया, इसको इतना ब्लड निकला है, इसका पूरा अच्छा खासा पाँव पीछे से छिल गया और इतनी तकलीफ़ में ये था। ऑलरेडी ये बीमार हुआ है और साथ चोट लग गई, तो वो एक्स्ट्रा इसकी तकलीफ़ बढ़ गई। तो आप लोगों ने देखा होगा जो चोट इसको लगी है वॉकर से। तो बस फिर अली और मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं इसको किसी और चीज़ में बिठाते हैं ताकि थोड़ा वॉकर से ख़त्म हो ना मामला, क्योंकि वॉकर बस हो गया। इसने इतनी वॉकर चलाई है कि मैं बता नहीं सकती। इसका बस चलेगा तो ये नींद में भी चलाता,
तो इसने वॉकर को घसीट दी है, उसकी सीट फट चुकी हुई है। अल्लाह माफ़ करे, ना वो किसी को देने के काबिल है ना बेचने के काबिल बची है, लेकिन इसने, मेरे बच्चे ने मेरे पैसे ज़रूर पूरे करवा दिए। और अभी दूध पिया जा रहा है। बहुत हम गुस्से में हैं बाबा, क्योंकि हमारे सामने मतलब अली बा हैं और इसके जो दादा हैं वो इसके बाबा हैं। तो बा अभी इसके सामने चले गए हैं और ये अभी जस्ट सो के उठा था, तो ये बहुत गुस्से में है। अभी पता नहीं कौन से ख्यालात में गुम हुआ है। दे दो बेबी, दे दो, लुक हियर, प्लेन। माशाल्लाह टाइम का पता ही नहीं चला, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला कब कैसे कहाँ गुजर गया। और मेरा दे 1-1.5 महीने तक 1 साल का हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरे दैदू को, और हसद की मरीज़ा के शर से, उसकी शैतानी से, उसकी काली बुरी नज़र से मेरे बेटे को अल्लाह दूर रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पता नहीं कैसे लोग होते हैं, अपने बच्चे होने के बावजूद दूसरों के बच्चों से हसद और जलन लेके बैठ जाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, लेकिन नस्ली बिगड़ों को हिदायत आती नहीं है। बाबा किधर है बाबा? आवाज दो बाबा को। बाबा स्लीप कर रहे हैं। और ये बाप को देखने की खुशी है। हैदर लुक हियर। और ये हैदर की बाबा आ गए और हैदर की खुशी देखे। हैदर लुक हियर। वो बस अब चिपकेगा। तो सीन ये हुआ है कि मेरा राइडर आ रहा था जिस साइड से, डालमिया रोड वगैरह वाली साइड से, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी। तो वहाँ पे टायर जलाए हुए हैं, रोड को ब्लॉक किया हुआ है और काफ़ी हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने उसको बोला कि आप वापस चले जाएं, क्योंकि सामान से ज़रूरी जान होती है इंसान की। तो एक चंद हज़ार के सामान के लिए मैं उसे बोलूँ कि नहीं 1 घंटा वेट करो, आधा घंटा वेट करो, लेकिन आओ ही आओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बोला प्लीज़ आप वापस चले जाएं, कल आप आ जाइएगा भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। तो बेचारा काफ़ी खुश हो गया, वो बोल रहा था थैंक यू सो मच, मतलब क्योंकि वो ख़ुद भी नहीं आना चाह रहा था और वो लिटरली डर रहा था। वो जहाँ पे खड़ा हुआ था वहाँ पे टायर जलाए जा रहे थे और वो मुझे यही बोल रहा था कि मैं वेट करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो काइंडली आप मुझे कोऑपरेट करें मेरे साथ, मैं नहीं चाह रहा आना। तो मैंने बोला नहीं भाई तुम चले जाओ। तो खाने में मैंने आज बनाया है खिचड़ी, क्योंकि बाबा का दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है और बाबा को कुछ स्पाइसी चीज़ नहीं खानी, तो मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई। हमारी रात की कढ़ाई पड़ी हुई थी और साथ हमने मंगवाए हैं चपली कबाब, मतलब अली लाए हैं चपली कबाब। और एक और चीज़ जो मैं बहुत अरसे से अली को बोल रही थी मुझे खानी है और हम हमेशा भूल जाते थे, और वो है ये फ़िश पराठा। ये फ़िश पराठा नाम है इसका, लेकिन ये चिकन एंड चीज़ का है। और ये हमारे चपली कबाब, और जिस खाने के साथ ग्रीन चिल्ली ना हो वो खाना ही नहीं होता। तो बाकी खाना तो मैंने लगा दिया। अभी मैंने माइक्रोवेव किया है खिचड़ी और कढ़ाई, जो कि मैं लेने आई हूँ। मैंने एक साथ ही गर्म कर दिया, मैंने बोला राइस वैसे ही फीके हैं तो हम उस पर कढ़ाई डाल के खाएँगे। और दैदू यहाँ पे अपना पराठा एंजॉय कर रहा है। अभी दैदू भी खाएगा खाना हमारे साथ, तो अब मैं खाना एंजॉय कर लूँ और मिलते हैं खाने के बाद। तो हमारे पेट पूजा, हमारा भोजन हो चुका है और अभी मैं अपने दैदू के पास बैठने आई हूँ, क्योंकि मेरा दैदू नीचे बैठा हुआ है। हैदर नीचे बैठा है और हैदर के बाबा उठ गए हैं। बड़ी देर से बैठा हुआ है यहाँ। हाँ काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है। हैदर के बाल बहुत बड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह इसकी बर्थडे के नेक्स्ट डे ही इसको मैं मुंडन करवा दूंगी, इसका टकला हो जाएगा दैदू। ये लो चॉकलेट। तो लोगों के बच्चों को चॉकलेट, आइसक्रीम, मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और बच्चों को पटाने के लिए माँ बाप यही कहते हैं आइसक्रीम दिलाएंगे, चॉकलेट देंगे। लेकिन अली और मैं सोचते हैं कि हम क्या कहेंगे, बेटा मिर्ची देंगे, चाट मसाला देंगे। हमें ये नहीं समझ आता हम किस तरह हैदर को पटाएंगे, क्योंकि हैदर को मीठे से बिल्कुल नफरत है, जैसे मुझे बचपन से नफरत थी। और मेरे घर में सब सुपरमैन चड्डी में घूम रहे होते हैं। ना दैदू बेबी आइसक्रीम खाते हैं, ना दैदू बेबी चॉकलेट खाते हैं। दैदू खाता है तो स्पाइसी चीज़ें खाता है, जैसे कटलेट बना दो वो खा लेगा। और कटलेट भी ऐसा नहीं, उसके अंदर कुछ चटपट होना चाहिए। समोसे भी खा लेते हैं, मतलब चटपटी हर चीज़ दैदू खाएगा। जो मैं खा रही होती हूँ इसको खाना होता है, लेकिन मीठा इसके मुँह में डाल दो, ये जो खाया होता है वो भी बाहर निकाल के वॉमिट कर देता है। तो हम आज से 2-3 दिन पहले गए थे हमजा मदर केयर। बेसिकली हम लेने गए थे हैदर के लिए कुछ और उस दिन वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग मेडिकल बॉक्स ले आए जिसकी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि ड्रॉज में ड्रेसिंग में हैदर का हाथ चला जाता और हैदर मेडिसिन निकालता, और मुझे बहुत डर लगता है कि हैदर किसी दिन मेडिसिन ना खा ले। तो अभी मैं मेडिसिन रख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ। और बाकी सामान हमने फिर उनको उसी टाइम ऑर्डर कर दिया कि भाई ये सामान जैसे ही फ्राइडे को स्टॉक में आ जाए आप हम लोग को होम डिलीवरी कर दें।
तो बस एक मेडिकल बॉक्स में उठा लाई थी और बाकी सब चीज़ें इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया आज वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था और मेरा राइडर नहीं आ सका, मतलब उनका राइडर जो सामान लेके आ रहा था मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को अब सुबह ही दिखाऊंगी सब चीज़ें। फ़िलहाल मैं सारी मेडिसिन रख रही थी, सेट कर रही थी, मैंने सोचा आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स था जिसमें मैंने सिरप रखे हुए हैं, लोशन वगैरह लिखे हैं, और ये रहा मेडिकल बॉक्स जो कि मुझे 1700 या 1800 में पड़ा है। और ये बहुत अच्छा मेडिकल बॉक्स है, ये आप लोग देख सकते हैं सारी मेडिसिन मैंने रखी हैं इसमें। हैदर मेरी मिक्स है, मेरी अस्थमा की सब मिक्स है इसमें। और इसके नीचे काफ़ी स्पेस है जिसमें मैंने क्रीम रखी हैं, ORS रखे हैं और ये रखी हैं काफ़ी चीज़ें। इसमें सिरप नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ सिरप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और कुछ छोटे हैं। छोटे तो आ रहे थे लेकिन लंबे जो हैं वो नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि सिरप का अलग बॉक्स बना देती हूँ। लेकिन ये एक सेफ्टी हो गई है क्योंकि अब ये बंद हो गया और हैदर इसको खोलेगा नहीं, और सिरप तो हैदर नहीं पकड़ेगा। बेसिकली इन मेडिसिन का ही डर था जो कि अब मैंने सेव कर लिए हैं। फाइनल लुक, आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, बहुत सेफ़ है। तो हैदर का सामान आ गया है, राइडर हैदर का सामान दे गया है। तो हैदर का सामान अभी भी राइडर देख ही गया है, लेकिन क्योंकि हैदर की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है तो मैं अभी हैदर को देखूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको हैदर का सामान दिखाऊंगी जो मैंने हैदर का सामान मंगवाया है। तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।